नमस्कार, मैं हूँ रामेश्वर प्रसाद। आप देख रहे हैं बैलगाड़ी दस्तक। अभी हमारे बीच उपस्थित हैं गुरौल प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस के प्रभात कुमार पासवान। आइए हम उनसे जो ढेर सारी बातें करेंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रभात जी, ये आप बताइए कि आप लोग प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन किए थे, गैस सिलेंडर न मिलने के विरोध में, जबकि मुख्य प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी पूरे बिहार और हिंदुस्तान में आप नज़र उठा के देख सकते हैं कि जितने भी गैस एजेंसी है, वहाँ पे लंबी-लंबी लाइन लगा के लोग तराहिम तराहिम हैं कि गैस नहीं मिल रहा है और इतनी लंबी है कि लोग परेशान हैं। अपना जो किसान है, मजदूर है, 200, 400, 500 रुपए कमाने वाले, वो भी छोड़ के और लाइन लगाते हैं, वहाँ पर भी जाके नहीं मिलता है, परेशानी झेलना पड़ रहा है। और बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गैस का कहीं किल्लत नहीं है। आप गुजरात से लेके महाराष्ट्र और बंगाल तक भी आप पूरे हिंदुस्तान में देख सकते हैं कि वहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। गुजरात स्टेशन पर भी देख सकते हैं कि युवा जितना है कि गैस नहीं मिलने के कारण खाना नहीं बना पा रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, इसके लिए वहाँ से लोग भाग रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री कैसे कहते हैं कि गैस की कोई किल्लत नहीं है? तो आप देखिए ना, सोशल मीडिया पे देखिए, पूरे हर एक जगह देखिए कि वहाँ पे किल्लत है। इनका तो काम है जुमला करना और देश में भ्रमित करना, लोग को कहना कि से भाई हम हमारे पास सब चीज़ उपलब्ध है। इनको ये नहीं है। आज गैस की लाइन लग रहा है, नोटबंदी किए, उसमें भी लोग का झेलना पड़ रहा है। 2014 से लेके आज 2026 चला है। 12 साल में जो देश का स्थिति हुआ है, वो बहुत नाजुक है और इसलिए हम लोग पूरे हमारे कांग्रेस पार्टी, हमारे कांग्रेस परिवार, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी इसके लिए चिंतित हो रहे हैं कि कैसे क्या होएगा। और हम मांग करते हैं कि बीजेपी नेता और प्रधानमंत्री जी को कि इस पर वो सोचे और ऐसा करने से बचे। आप मानते हैं कि गैस की किल्लत है? जी, बिल्कुल है। पूरा देश जान रहा है, गरीब गुरबा लोग आज है कि गैस पे उन्होंने फ्री में कहे थे कि गैस मिलेगा। और आज जब हमारे कांग्रेस की सरकार था तो 350 रुपए में गैस मिलता था। उस समय बीजेपी के लोग ने विपक्ष में हुआ करते थे तो कहते थे कि महंगाई हो गया, गैस इतना बढ़ोतरी हो गया, 350 कम होना चाहिए। आज जान जाए कि आपको 1000 पार में गैस मिला है, वो भी बुकिंग बुकिंग भी नहीं हो रहा है। बुकिंग भी कीजिएगा तो आपको वहाँ पे जाइएगा गैस एजेंसी में तो कहेगा कि उसका ओटीपी नंबर दीजिए। जिसके पास नहीं मिलेगा, वो ओटीपी गिरेगा तभी गैस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक डीएसी नंबर मांगा जाता है, जी। एजेंसी में डीएसी नंबर मांगा जाता है। जी, जी। डीएसी नंबर। और बहुत लोग हैं कि डीएसी के बारे में मालूम ही नहीं है कि डीएसी नंबर क्या अच्छा, होता ये है। बताइए, गैस लेने में एजेंसी में माने बहुत देर तक नंबर लगाना पड़ता है क्या? आप तो जाके देखिए कितना 1000-500 लोग लाइन में लगल रहते हैं और 2 से 4 घंटा में कहते हैं कि गैस मिलेगा। बहुत लोग तो वापस हो रहे हैं। एक बात और, पहले जो जितने भी गैस एजेंसियां हैं, सबका गाड़ी गांव में आता था, होम डिलीवरी होता था। लेकिन अब गांव में होम डिलीवरी नहीं हो रही, क्या कारण है? कारण यही है कि इसे होम डिलीवरी नहीं हो रहा है। ये तो बहुत अच्छा होता था कि लोग लोग के घर पे आके उपलब्ध मिलता था। हम लोग को भी खुशी मिलता था कि चलिए लोग को परेशानी नहीं होना पड़ता है। अब तो इतना परेशानी हो रहा है कि नंबर लगाइए, उसके बाद भी आपको गैस नहीं मिल रहा है। अब तो एक बात और बताइए, राज्यसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में 3 विधायक आपके पार्टी से जो है नदारद थे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें शीर्ष नेतृत्व हम लोग को नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, खड़गे साहब जी, जो जितने शीर्ष नेता है इस पे उनको सोचना चाहिए था। और इसमें जो भी है कि बीजेपी ने
खरीद फोर्स करने का तोड़ने का काम करता है। इसलिए वहाँ पे हम लोग को 3 विधायक का जो तोड़ने का काम किए हैं, इस पे हम लोग भी दुखी हैं। और अगर 3 कांग्रेस और 1 आरजेडी का जो विधायक मदद करते, वोट करते पक्ष में, तो हम लोग को भी गर्व होता कि हमारे पक्ष का भी नेता वहाँ राज्यसभा जाते और बोलने का अधिकार होता और वहाँ लड़ाई लड़ने का काम करते। इसलिए भी हम लोग दुखी हैं। और जो इस तरह के किए हैं, वोटिंग नहीं किए हैं, शीर्ष नेतृत्व उस पर जरूर कार्रवाई करेगी। आरजेडी के जो जीते हुए उम्मीदवार थे एडी सिंह, और इस बार इनकी उम्मीदवारी थी, अगर ये लोग वोट करते तो एडी सिंह जो है राज्यसभा में चल जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कांग्रेस और आरजेडी में कहीं भीतरे भीतरे वैमनस्यता तो नहीं आ रहा है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हम लोग को महागठबंधन एकजुट है, एक चट्टान की तरह एकता अच्छा, के एक बात है, चट्टान के अगर साथ रहते आप लोग तो 25 के चुनाव में जहां कांग्रेस का उम्मीदवार था वहां आरजेडी का उम्मीदवार भी चुनाव लड़ा। ये नारा दिया गया ये फ्रेंडली फाइट है। ये फ्रेंडली फाइट क्या होता है? देखिए, फ्रेंडली फाइट हुआ इस पे तो क्या बोलते हैं कि हम लोग को यहाँ पर भी कांग्रेस के महागठबंधन के उम्मीदवार बीच में इंजीनियर संजीव सिंह जी थे। अगर इस यहाँ पे महागठबंधन से आरजेडी से कैंडिडेट नहीं होते तो यहाँ पे कांग्रेस के खाता में जरूर जाता। और यहाँ हुआ फ्रेंडली फाइट हुआ कि नहीं, वहाँ कांग्रेस से जीता, नहीं आरजेडी जीता। इस पे शीर्ष नेतृत्व को इस पे विचार करने की आवश्यकता है। इसमें वरीय नेता को सोचना चाहिए। तेजस्वी जी को भी तो अब पहल करनी चाहिए ना। तेजस्वी जी को भी पहल करनी चाहिए कि जब हम महागठबंधन में हैं तो ये फ्रेंडली फाइट करके उम्मीदवार देना कितना उचित है? देखिए, यहाँ महागठबंधन के मुखिया और वही थे, तेजस्वी जी थे, तो इन पे उनको सबको एक साथ लेके चलना चाहिए था। आज ये है कि घर टूटेगा, भाई भाई में एकता रहिएगा तो वो आपको दूसरा कोई उंगली नहीं उठा सकता है। आज हम लोग को यही हुआ कि हम लोग को एकता नहीं रहने के कारण बीजेपी को फायदा हुआ और हम लोग को हार हुआ। तो एक प्रश्न और बनता है कि जब तेजस्वी यादव ए टू जेड की पार्टी कहते हैं तो राज्यसभा में भेजने की बारी आती है तो एससी से हो या एसटी से हो या ओबीसी हो, उनको उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पे महागठबंधन का निर्णय हुआ था कि एडी सिंह को ही राज्यसभा भेजा जाए, तो ये आलाकमान का शीर्ष नेतृत्व का इस पे फैसला हुआ, वो हम लोग को स्वीकार। तेजस्वी जी कमजोर हुए हैं, लेकिन इनको जो है अब जो है नीचे से इनको जो है पहल करनी चाहिए। इस पर आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, कमजोर हम लोग तो मांग करते हैं कि जब तक ये ईवीएम रहेगा तो ईवीएम में तो सरकार। अच्छा, एक बात है, जब चुनाव होती है तो आप चुनाव हारते हैं आप लोग तो ईवीएम 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 के रोना रोते हैं। उससे पहले आप लोग ईवीएम पर क्यों नहीं बोलते हैं? उससे पहले ना बोलना चाहिए कि हम इस चुनाव में जो ईवीएम से नहीं चुनाव होनी चाहिए। उससे पहले क्यों नहीं कहते हैं? जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग तो हमेशा सवाल उठा ही रहे हैं कि भाई ईवीएम से बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, दूध का दूध और पानी का हो जाएगा। अगर आज बिहार में ईवीएम चाहे पूरे हिंदुस्तान में बैलेट पेपर से चुनाव होगा, बीजेपी का कहीं अता पता नहीं चलेगा। तो ये थे गुरौल प्रखंड कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष प्रभात कुमार पासवान जी। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।